Welcome back to Target Study Center YouTube channel. In this video lecture we will talk about future tense. साथियों आज हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ने वाले हैं और ये जो आपका एक्सरसाइज होने वाला है ये एक्सरसाइज आपका 112 यानी कि 112 एक्सरसाइज होने वाला है। चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पहले फ्यूचर टेंस को, फिर उसके आगे की बातें चर्चा करेंगे। ठीक है, फ्यूचर का मतलब होता है जो भविष्य की बात करें। ठीक है, और टेंस मतलब काम, जो काम क्या हो फ्यूचर में हो। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता, ये बिल्कुल बात है, मैंने आपको शुरुआत में बताया जब टेंस स्टार्ट किया था। बट फ्यूचर टाइम होता है, फ्यूचर टेंस नहीं होता है। फ्यूचर क्या होता है आपका साथियों, फ्यूचर का टाइम होता है, समय होता है, इसलिए हम लोग टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं। सिर्फ किसकी वजह से, फ्यूचर टेंस की वजह से। अदरवाइज सिर्फ टेंस होता था। टाइम क्यों लगा, क्योंकि टेंस में फ्यूचर नहीं होते हैं, सिर्फ टाइम होते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग बातों को समझते हैं। क्या रहा है, कह रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता है। इसे समझने के लिए पहले आपको टाइम यानी कि समय और टेंस का अंतर को समझना होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि टाइम और टेंस दो भिन्न चीज़ें हैं। बिल्कुल बात अलग है, टाइम अलग होता है, टेंस अलग होता है। टाइम से हमारा तात्पर्य बीते हुए समय या गुजरे रहे समय, दिन, महीने का क्या होता है, बोध को हम लोग वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, या आने वाले समय को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे संसार में समय यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, एक्सेप्ट जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होते हैं, टाइम होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या करेंगे हम लोग, नॉन ग्रामेटिकल। देखो यहाँ पे जो ग्रामेटिकल होता है टेंस को एक नॉन ग्रामेटिकल में रखा जाता है, नॉन ग्रामेटिकल में, और एक को आपको क्या किस में रखा जाता है साथियों, एक को रखा जाता है आपको ग्रामेटिकल में। ठीक है, एक को रखा जाता है ग्रामेटिकल कैटेगरी में और एक को आपको नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी में। तो जो नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी में आ जाता है उसे टाइम बोलते हैं, जो ग्रामेटिकल कैटेगरी होता है उसे टेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि टेंस एक पूर्त का क्या है, ग्रामेटिकल कैटेगरी, मैंने बता दिया टेंस क्या ग्रामेटिकल कैटेगरी है, और जो आपका टाइम था वो क्या था, नॉन ग्रामेटिकल कैटेगरी था। यह क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। जो टेंस होता है, टेंस एक्चुअली कुछ नहीं होता है, ये जो वर्ब पढ़ते हो ना, टेंस क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ वर्ब एंड इट इज़ यूजेबल फॉर वर्ब। जैसे हम लोग वर्ब का V1, V2 या V3 यूज़ करते हैं, तो V1 एक्चुअली में V1 नहीं होता है, इसे प्रेजेंट टाइम बोलते हैं, इसे पास्ट टाइम बोलते हैं, इसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जो V4 होता है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जो V5 होता है उसे मॉर्फोलॉजिकल बोलते हैं। तो वह टेंस होता है, और जो टाइम होता है वो प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ठीक है, टाइम एंड टेंस में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ये बाकी जो लिखे उसको आप पढ़ लिए, जो बताना था मैं एक्चुअली बता दिया, ये सारे चीज़ें आप देख करके पढ़ लेना। ठीक है, आज ही हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में चलते हैं। करें कि इन वाक्यों को ध्यान से देखें। वह पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, तुम करोगे। हमने एक चीज़ सीखा है कि जो फ्यूचर में होता है यानी कि वो फ्यूचर की प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, बट टाइम के साथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तुम काम करोगे, ये निश्चित नहीं है, बट एक समय किसी न किसी टाइम वो काम करेगा। ठीक है, तो करोगे, जैसे कि जिस हिंदी के क्या होना चाहिए वर्ब में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में होना चाहिए, ना कि सेंटेंस के अंत में। जिस क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, पहचान करने के लिए गे, गा, गे, ये सब जो वर्ड होते हैं ना, करोगे, खाऊंगा, जाऊंगा, पढ़ूंगा, ये सब क्या होता है, जिसके अंत में गा, गी, गे लगा होता है उसे फ्यूचर में समझा जाता है। ठीक है, और जिसमें पढ़ेगा, जाऊंगा, करेंगे, ये सब सिंपल फ्यूचर में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, आ जाइए, कह रहे हैं कि फ्यूचर समानता आई और वी के साथ क्या करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो ये जो आई और वी होते हैं, क्या होते हैं, आई और वी, इन्हीं दो के साथ आंख मूंद करके शैल लगा देना। बाकी जो बच जाए दुनिया में जो भी सब्जेक्ट हो इन दिस वर्ल्ड, एनी टाइप्स ऑफ द सब्जेक्ट, यू हैव टू पुट विल। क्या पुट करोगे, विल को आप फटाफट यहाँ पे क्या करना है, पुट कर देना। बाकी आंख मूंद करके विल पुट कर दो। लेकिन सुनो एक बात और सुनो, जब सेंटेंस क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से होने का संभावना व्यक्त करता हो, यानी कि डेफिनेटली डैट वर्क विल बी हैपेंड, वो काम फिक्स है कि होगा, देन आप क्या करोगे, अपोजिट कर दोगे। अपोजिट का मतलब इधर का उधर और इधर का उधर, यानी कि जो आई और सैल, आई और वी के साथ क्या लगता था, सैल, वहाँ पे विल लगा दोगे, और बाकी जो सब्जेक्ट थे जिसके साथ आप विल लगाते थे उसके साथ क्या कर दोगे, सैल। ये आपको नीचे पढ़ने के मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर सोचा कि मैं आपकी कंसेप्ट को क्लियर कर दूँ। बाकी संक्षिप्त तालिका आप देख लेना, बुक में भी बहुत सारे इनबिल्ड होगा, वो सब मिलाते रहना। बात से सीख गए, आई और वी के साथ चल लगता है, बाकी के साथ विल लगता है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि प्रतिज्ञा, यहाँ पर आ ही गया बात, प्रतिज्ञा यानी कि दृढ़ निश्चय या निश्चित भाव दिखाने के लिए फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ विल, जो अभी बातों पर बताया। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, यानी जो बाकी बच जाए उसके साथ सेल लगा देना, अपोजिट कर देना। जिसके साथ विल लगता होगा उसके साथ सेल कर देना है, और जिसके साथ सेल लगता होगा उसके साथ विल कर देना। ठीक है,
चलिए यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं, जो कि देखो जैसे मैं कह रहा मैं जाऊँगा। अब यहाँ पूछो कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, मैंने सिखाया सब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे। तो मैंने सिखाया था वर्ब में, यानी कि यहाँ वर्ब कौन सा है, गो। वर्ब क्या है, गो। यहाँ पे लगाओगे हु, कौन जाता है, कौन जाता है, जैसे ही लगाओगे हु, और हु का जो आंसर आएगा क्या आएगा साथियों, आंसर आएगा, वही आपके एक्चुअल में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे जाऊंगा, हिंदी में जाऊंगा क्या है, वर्ब है, तो वर्ब क्रिया के पहले क्या लगाना है, वर्ड कौन, कौन सा वर्ड लगाओगे, कौन, हिंदी वाला वर्ड लगाओ कौन, कौन जाएगा। जैसे पूछेगा कौन जाऊंगा या जाएगा, जैसे पूछे मैंने कौन जाएगा या जाऊंगा, तो मैं, इसका आंसर आ रहा है मैं, तो यही जो इसका आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो, पहले स्ट्रक्चर समझो फिर बाकी सब बातें करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है साथियों सब्जेक्ट, शैल बी, शैल और विल, शैल या विल, और फिर आपका क्या होता है लास्ट में वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा और लास्ट में ओबीजे, यानी कि सब्जेक्ट शैल बी, विल, शैल वर्ब विल और V1 का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमने पहचानना सिखा दिया, क्या करना है, वर्ब में हु लगा करके फाइंड कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा कि सब्जेक्ट 1 नंबर पे होता है, फिर शैल बी विल भी आता है 2 नंबर पर, 3rd नंबर पे वर्ब आता है, और उसके बाद जो अदर वर्ड्स बच जाते हैं आप इनबिल्ड करते चले जाना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं जाऊँगा तो 1 नंबर में सब्जेक्ट की बात किया, तो मैं जाऊँगा, कौन जाएगा, तो मैं, 1 नंबर में आई लगा दो, फिर अकॉर्डिंग टू आई के साथ क्या लगता है, शैल, तो अकॉर्डिंग टू उसके अनुसार क्या लगा दो, शैल लगा दो, तो शैल लगा दिए, फिर उसके बाद गो, तो क्या हो जाएगा, आई शैल गो। अब इसी तरह एक नेक्स्ट सेंटेंस का है कि हम लोग काम करेंगे, हम लोग, तो हमने सिखाया कि वी के साथ क्या लगता है, शैल, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन काम करेगा, तो हम लोग, जैसे ही पूछा कौन काम करेगा, इसका आंसर आ रहा है हम लोग, तो हम लोग आपका क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, सब्जेक्ट, तो आपका वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। जैसे हम लोग वी के साथ क्या लगाते हैं, शैल, तो वी शैल वर्क, ये वर्क क्या है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड को क्या बोलते हैं, V1 बोलते हैं, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखना, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, और जो V5 होता है वो सिंगुलर होता है, और नाउन में उल्टा होता है। देखो V5 का मतलब होता है इसमें एस और ईएस, जिसमें एस और ईएस वर्ब में लगाओ वो क्या होता है, सिंगुलर, और जबकि नाउन में एस और ईएस लगा होता है साथियों, एस और एस लगा होता है तो प्लूरल होता है। वर्ब और नाउन में बहुत अपोजिट होता है, ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में कहीं बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इसके बाद एक अगला सेंटेंस दिया गया है, कह रहे कि तुम स्कूल जाओगे, तुम स्कूल जाओगे, यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। अब जैसे देखो यहाँ पे एक और सेंटेंस देखो, बाकी 2-3 सेंटेंस आप देख लेना, छाप लेना, जो भी चीज़ करना होगा। ठीक है, कह रहे कि मैं यह काम अवश्य करूँगा। देखो यहाँ पे निश्चय, दृढ़ निश्चय की बात होगी, यानी कि डेफिनेटली दैट वर्क विल हैपन। ठीक है, वो काम जरूर होगा, बस किस टाइम होगा इसकी गारंटी नहीं दिएगा, बट होगा। तो हमने क्या सिखाया था, अपोजिट कर देना, जो शैल और विल है क्या करना है, अपोजिट कर देना है। तो आई के साथ पहले हम लोग क्या लगाते थे, शैल, बट यहाँ पे जब डेफिनेटली की बात आ गया है तो हम लोग क्या कर देंगे, आई के साथ क्या कर देंगे, विल लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा, आई विल डू दिस वर्क। चलिए, तो फटाफट इसको मिलाते चलते हैं, फटाफट छापते चलना, जो भी चीज़ करना होगा और कंसेप्ट समझना होगा, कंसेप्ट समझते हुए चलते रहना। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1-2 यानी कि 112 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि ट्रांसलेट हिंदी इंटू इंग्लिश, हमको क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे पहला करें, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, हम लोग खेलेंगे, वी शैल प्ले, हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट। जैसे रहता है हम लोग बाजार जाएंगे, वी शैल गो टू मार्केट। अब इसी तरह सेंटेंस होना, जैसे हम लोग खाना खाएंगे, वी शैल ईट फूड, हम लोग आम खाएंगे, वी शैल ईट मैंगो, ए मैंगो, सॉरी, जब यहाँ पे मैंगो आ गया ना, आर्टिकल लगाना बहुत नेसेसरी है, आर्टिकल नहीं लगाओगे दैट सेंटेंस विल इनकरेक्ट, क्योंकि जब आप एरर बनाते हो, ग्रामर में एरर जाओगे, कॉमन एरर्स में जाओगे, तो वहाँ पे जब भी नाउन हो, कॉमन नाउन हो, अगर उसकी नीड है आर्टिकल देना, तो आपको आर्टिकल लगाना बहुत नेसेसरी होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। जैसे कि तुम काम करोगे, वी विल वर्क, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, तुम जाओगे, यू विल गो। अब इसको देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर सकते हो, यू विल को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यू विल, यू शैल, आई के साथ नहीं लगता है, आई विल, जब आई के साथ लगाते हो ना, आई के साथ ऐसे करके लगाते हो तो इसका मतलब विल निकल जाता है, तो बट आई के साथ शैल लगाना पहले जब हो तो। अब न्यू ग्रामर में समझो, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, आई के साथ शैल लगना यानी कि शैल लगाना बंद हो चुका है, अकॉर्डिंग टू न्यू है। अब कुछ दिन में इनबिल्ड हो जाएगा, बहुत सारे बुकों में आ जाएंगे, बट अब मार्टिन जो बहुत सारे जो पुराने बुक हैं जो इनबिल्ड कर दिए हैं कि अब आई और वी के साथ जो, सॉरी, आई सिर्फ आई के साथ
सेल लगना बंद हो चुका है, विल लगता है, ये न्यू ग्रामर के अनुसार, ठीक है, याद रखना है। चलिए इसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग अपना काम करोगे, यू विल डू वर्क, ठीक है। वह आएगी, शी विल कम, वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, टुमारो नहीं होता टुमारो। राम मेरी मदद करेगा, राम विल हेल्प मी। चलिए अगर पीडीएफ चाहिए ना साथियों, पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप 9955717992 पे व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। बाय द वे आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करते रहना है, पीडीएफ का लिंक वहाँ पर दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस कह रहा है सीता अपने गांव में जाएगी, सीता विल गो इन हिज विलेज। अब देखो यहाँ पे गो के साथ टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि विलेज को रिलेट करने के सेंस में यहाँ पे वो जो आपको जो क्या बोलते हैं उसको प्रीपोजिशन की रिलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे स्कूल होता, कोई और सब जैसा प्लेस होता जो कि फेमस होता, ठीक है, जो कि हमारे रेगुलर लाइफ के लिए यूज होता है, वहाँ पर टू लगाते। बाय द वे यहाँ पे भी टू लगाओगे तो कोई गलत नहीं होगा, बट नहीं भी लगाओगे तो कोई गलत नहीं है, आपके अकॉर्डिंग के अनुसार आप लगा सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि वे मैच खेलेंगे, ही विल प्ले मैच, ही विल प्ले मैच। तुम अगले साल परीक्षा दोगे, यू विल अपेयर एट द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ठीक है। श्याम पटना जाएगा, श्याम विल गो टू पटना। चलो नेक्स्ट सेंटेंस करें, मैं अवश्य जाऊंगा, आई विल गो। अब देखो यहाँ पे अवश्य की बात आ गई ना, डेफिनेटली वाला। अब जितने भी सेंटेंस अगर सब डेफिनेटली वाला अपोजिट चलेगा, जैसे यहाँ पे सेल लगता तो पहले विल लगा देंगे, तो आई विल गो, तुम वहाँ अवश्य जाओगे, यू शैल गो टू देयर। वह कल दिल्ली जाएगा, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। ओके नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि वह अपना घर बेचेगा, ही विल सेल हिज हाउस। मैं तुम्हें अवश्य हराऊंगा, आई विल डिफीट यू। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आई सेल वेट फॉर यू। चाहो तो आप विल भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू न्यू एरा, न्यू ग्रामर का जो सेक्शन लागू किया गया है। तो साथ ही इस वीडियो में आज इतने ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना अगर पीडीएफ लेना हो। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।